नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, साल 1976 में रामानंद सागर ने रामायण के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। करीब 10 सालों तक कड़ी मेहनत और जटिल संघर्ष के बाद रामानंद ने ऐसा सीरियल बनाया कि हिंदुस्तान के घर घर में शाम को रामायण का इंतजार होने लगा। दूरदर्शन पर आने वाला ये सीरियल टीवी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। रामानंद सागर जी के लिए 80 के दौर में रामायण जैसा भव्य शो बनाना इतना आसान नहीं था। रामानंद सागर जो कि टीवी पर आने वाले फिल्म बनाते थे, उनका अचानक फिल्में बनाना छोड़कर टीवी का रुख करना कईयों को नहीं पचा था। फिर रामानंद सागर ने रामायण बनाने की सोची, लेकिन कोई भी इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। रामानंद सागर और उनके बेटे ने फंड जुगाड़ करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। प्रेम सागर ने बताया था कि उनके पिता ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने ठाना हुआ था कि वे 3 मिथोलॉजिकल शो रामायण, कृष्णा और दुर्गा जरूर बनाएंगे। रामायण को सपोर्ट ना करने की खास वजह ये थी कि तब लोगों को लगता था कि मूछ और मुकुट का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। इसी बीच रामानंद सागर ने 1986 में शो बनाया विक्रम और बेताल। तो ये शो तो जबरदस्त हिट हुआ। विक्रम और बेताल के हिट होने के बाद रामानंद सागर की प्रोडक्शन कंपनी को रामायण के लिए स्पॉन्सर मिलने लगे। प्रेम सागर के मुताबिक विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख का बना था, लेकिन रामायण का एपिसोड बनने में 9 लाख के आसपास लगे थे। उस समय में एक एपिसोड पर 9 लाख का खर्च बहुत बड़ी बात थी। रामायण को उस वक्त का सबसे महंगा शो भी कहा जाता था। रामायण को शानदार व्यूअरशिप मिली थी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 के डेटा के मुताबिक रामायण के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। BBC के अनुसार इस शो को दुनिया भर में 650 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा था। इसी के साथ रामायण दुनिया में सबसे ज्यादा देखा गया शो बना। रामायण की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे 3 बार एक्सटेंड किया गया था। पहले वे 52 एपिसोड की सीरीज थी, बाद में 3 बार एक्सटेंड होने के बाद इसके 78 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए। रिपोर्ट है कि रामायण का शूट 550 दिनों तक चला था। इसे गुजरात के उमर गांव में शूट किया गया था। भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग को मेकर्स ने लक्ष्मण के रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन वो शो को लंबा समय नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये रोल नहीं किया। अब फिल्मों और शोज में वी इफेक्ट के द्वारा तमाम स्टंट और स्क्रीन्स दिखाई जाती हैं, लेकिन उस पुराने जमाने में जब वी इफेक्ट्स कंप्यूटर्स आदि नहीं हुआ करते थे तो जुगाड़ के माध्यम से सीन क्रिएट किए जाते थे। रामानंद जी ने रामायण में कुछ ऐसे ही किया था। रामायण में दिखाए गए युद्ध में एक तीर अस्त्रों के लिए, एक बार बादलों की गड़गड़ाहट आदि के लिए खास तरीके के इफेक्ट तैयार किए गए थे, जो उस वक्त काफी मुश्किल हुआ करते थे। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने इंटरव्यू में बताया था कि उस जमाने में कोई स्पेशल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तब कैमरे की मदद से ही इफेक्ट्स तैयार किए जाते थे। उन्होंने बताया कि रामायण की शूटिंग के वक्त बाजार में एक मशीन लॉन्च हुई थी जिसका नाम था CEG 2000, जिसकी मदद से धनुष और तीर वाले स्पेशल इफेक्ट तैयार किए जाते थे। उन्होंने बताया कि रामायण में तीर के आपस में टकराने वाले सीन, जो चिंगारी और आवाज निकलती थी, उसे क्रिएट करने के लिए शीशे की मैचिंग और मैकेनिकल इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं सुबह के कोहरे को दिखाने के लिए धूप बत्ती और अगरबत्ती के धुएं का इस्तेमाल होता था। वहीं रामायण में दारा सिंह ने हनुमान जी का किरदार निभाया था। जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया तो उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब रामानंद सागर ने उन्हें मनाया तो दारा सिंह साहब ने पूरी शिद्दत के साथ इस सीरियल में काम किया। वो हनुमान के रोल में इस कदर रम गए थे कि उन्होंने शूटिंग खत्म होने तक चिकन मटन खाना ही छोड़ दिया था। दारा सिंह अब हमारे बीच नहीं है। उनके बेटे विंदु सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उनके पिता ने रामायण की शूटिंग के दौरान नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। दारा सिंह पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में उन्हें नॉनवेज से बड़ा लगाव था, लेकिन राम और लक्ष्मण के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते थे। इसीलिए उन्होंने तय किया था कि जब तक सीरियल की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती वो चिकन मटन का ख्याल तक नहीं लाएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ रामानंद सागर भी सीरियल को लेकर हर सीन में परफेक्शन चाहते थे। सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका चिखलिया बताती हैं कि पहला एपिसोड 1 घंटे का था और उसे बनाने में करीब 15 दिन का समय लग गया था। वो महीने में 27 दिनों तक शूटिंग लोकेशन पर ही रहती थी। वहाँ मेकअप स्टूडियो होता था तो वो वहीं रहती थी।
थी और कोई भी मुंबई नहीं लौटता था। दीपिका चिखलिया बताती हैं कि उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सीरियल इतिहास रचने जा रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम और सीता की वेशभूषा के बारे में बताया है और हमें वैसा ही दिखना था। ये पहली बार था जब टेलीविजन पर रामायण को दिखाया जा रहा था। उस समय टेलीविजन पर दिखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई यादें शेयर की हैं। राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल बताते हैं कि मुझे याद है कि मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था, लेकिन फेल हो गया था। मुझे नहीं पता चल रहा था कि आखिर कमी कहाँ है। ऐसे में दोस्तों, जब मैं राम जैसा नहीं दिख रहा था तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल जोड़ दी और ये काम कर गया। सीता यानी दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा था, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि सीता स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, दर्शकों को ये बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही हैं तो इनमें से सीता कौन सी है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। कई राउंड्स के बाद दीपिका चुनी गई। रामायण की शूटिंग लोकेशन सूरत में उम्र गांव में की गई थी। दारा सिंह के साथ उनके बेटे विंदु दारा सिंह कई बार आते जाते थे। वो कहते थे कि सीरियल की पूरी कास्ट और सारे क्रू मेंबर्स ट्रेन से सूरत जाते थे। शूटिंग 5 से 6 दिन के लिए होती थी और फिर वो लोग वापस 2 से 3 दिन के लिए मुंबई आ जाते थे। ऐसे में आने जाने में भी लंबा समय लगता था। रामायण की लोकप्रियता ने मेकर्स को लखपति बना दिया था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रामायण का एक एपिसोड शूट करने के लिए रामानंद सागर 9 लाख रुपए खर्च कर देते थे। रामायण के एक एपिसोड में इतने पैसे लगाने के बावजूद वो माला माल हो जाया करते थे। एक एपिसोड में मेकर्स 40 लाख कमा लेते थे। उस जमाने में रामायण के एक एपिसोड से 40 लाख रुपए की कमाई होती थी, यानी 7 करोड़ में बने 78 एपिसोड में कुल 31 करोड़ की कमाई हुई थी। और उसके साथ ही रामायण ने कई रिकॉर्ड भी बनाए थे। रामानंद सागर की रामायण का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। दिलचस्प बात तो ये है कि रामानंद सागर की रामायण सिर्फ 1987 में ही नहीं बल्कि आज भी पॉपुलर है। लॉकडाउन के समय में जब एक बार फिर रामायण को दूरदर्शन पर प्रकाशित किया गया था तब इस शो के एक एपिसोड को 7.7 करोड़ लोगों ने देखा था, जिसके साथ ये सीरियल एक बार फिर से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया था। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि रामायण की शूटिंग किस तरह से हुई थी, इसे बनाने में मेकर्स को कितनी मेहनत लगती थी। दोस्तों, उस टाइम में मेहनत का काम तो ये था क्योंकि उस समय VFX नहीं होते थे, किसी भी तरह के इफेक्ट्स नहीं होते थे, ज्यादा अच्छे कैमरास नहीं होते थे, जिसकी वजह से शूटिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन आज के समय से अगर हम कंपेयर करके देखें तो आज तो बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छे अच्छे कैमरेज हैं, ग्रीन स्क्रीन भी आज अवेलेबल है, VFX इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से आज के समय में रामायण जैसे सीरियल को शूट करना बहुत ही आसान हो गया था। लेकिन उस समय में जब ये इफेक्ट्स नहीं होते थे तब इसे शूट करना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। लेकिन दोस्तों, रामानंद सागर जी ने हार नहीं मानी और इस सीरियल की शूटिंग को कंप्लीट किया और देखते ही देखते ये नंबर 1 शो बन गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।